21 साल ओरछा पर राज करके 1627 ईस्वी में बुंदेलों के महानायक वीर सिंह देव का निधन हुआ। ओरछा की गद्दी पर बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह। राजा जुझार सिंह की जय, बुंदेला वीर धारा सिंह की जय। जुझार सिंह की पत्नी चंपावती अपने देवर लाला हरदौल पर बड़ा स्नेह रखती थी। हरदौल भी अपनी भाभी को मां से बढ़कर मानते थे। मुगलों के अत्याचार और आक्रमणों के खिलाफ हरदौल ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया, जिसमें हर जाति, हर धर्म के सैनिक भर्ती हुए। हरदौल की सेना ने कई युद्धों में मुगलिया फौज को बुरी तरह हराया। शाहजहां समझ गया कि बुंदेला वीर हरदौल को युद्ध के मैदान में नहीं, छल से ही पराजित किया जा सकता है। उसने हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह को आगरा बुलवाकर उसे हरदौल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। देखिए जुझार सिंह, आप ओरछा के राजा हैं, लेकिन आप ही का भाई हरदौल आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं जहाना? हरदौल मेरे बेटे की तरह है और मेरी पत्नी तो उसकी मां जैसी है। और यही मां बेटे आपका कत्ल करके बुंदेलखंड की सत्ता हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, हरदौल ने एक बहुत बड़ी फौज कायम की है ना? जी हाँ, और वो तो बुंदेलखंड की रक्षा के लिए है। अच्छा जुझार सिंह, जब ओरछा के पास पहले से ही एक फौज मौजूद है, तो भला इस दूसरी फौज की जरूरत उसे क्यों न पड़ी? बादशाह की इस दलील के सामने जुझार सिंह चुप रह गए। इसके बाद शाहजहां ने हरदौल और चंपावती के संबंधों को लेकर भी उनके कान भरे। और हरदौल? जी हाँ, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी तो मैंने आपको आगरा बुलवाया है। अब आप एक काम कीजिए, रानी चंपावती से कहिए कि हरदौल को खाने में जहर मिलाकर दे दे। नहीं नहीं नहीं, चंपावती इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। देखिए जुझार सिंह, अगर रानी चंपावती आपकी वाकई वफादार है, तो हरदौल को जहर देने में उसे खास ऐतराज नहीं होगा। और अगर वो इस काम को अंजाम नहीं देती, तो साबित हो जाएगा कि उसकी मोहब्बत का बायस हरदौल है, आप नहीं। फिर तो मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाहजहां की चाल कामयाब हुई। चंपावती ने खूब इनकार किया, बहुत रोई, लेकिन जब उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाने लगी, तो देवर भाभी के संबंधों की पवित्रता सिद्ध करने के लिए और अपने सब की लाज बचाने के लिए वो राजी हो गई लाला हरदौल को जहर का प्याला देने के लिए। हरदौल के भक्त एक सेवक ने इस षड्यंत्र की खबर हरदौल तक पहुंचा दी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हरदौल ओरछा से भागे नहीं, क्योंकि अपनी जान से ज्यादा उन्हें अपनी मां जैसी भाभी की इज्जत प्यारी थी। कौन? अरे भाभी, आओ अंदर आ जाओ, मुझे बुला लिया होता। ये मैं आपके लिए लाई थी। मेरे लिए? हाँ। अरे वाह, मेरी मनपसंद खीर। लाओ भाभी, जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। दरवाजे के पीछे छुपे जुझार सिंह सब देख रहे थे।
लाला हरदौल कटोरे को मुंह से लगाकर एक घूंट में सारी खीर पी गए और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। लाला जी, लाला जी, वो खीर नहीं, वो जहर था। मुझे पता था भाभी, मुझे पता था। पता था तो क्यों पी ली सारी खीर? मैंने हत्या की है, हत्या की है मैंने। नहीं भाभी, नहीं। सगे बेटी से भी ज्यादा प्यारे देवर की हत्या की है मैंने। ये जहर तो मैंने खुद पिया है, अपने हाथों। भैया जुझार सिंह, अंदर आ जाओ भैया। हरदौल, हरदौल, देख लो हरदौल, तुम्हारी पत्नी सच्चरित्र है। हरदौल मेरे भाई, बड़ी भारी भूल हुई है मुझसे। हरदौल, भैया, तुम दुश्मनों के फेर में आ गए भैया। माफ कर दो। दुश्मनों के फेर में आ गए। मैं तो चला भैया, मेरे भाई, उन दिनों के दुश्मन से इस राज को, इस राज को, हरदौल, हरदौल, लाला जी, बुंदेले वीर हरदौल ने प्राण त्याग दिए और सदा सदा के लिए अमर हो गए। किंवदंती है कि मृत्यु उपरांत अपनी बहन कुंजावती के विवाह में भाग की रस्म के लिए वे सशरीर उपस्थित हुए थे, जिसकी वजह से आज भी उत्तर और मध्य भारत में होने वाले हर विवाह में इस रस्म के लिए हरदौल को निमंत्रण जाता है ताकि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो। तुम्हारे बल पे प्यार रचो,